हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस नया वीडियो में। इस वीडियो हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सरल रेखीय गति। ये वीडियो आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और फोकस के साथ देखिएगा। और कोई भी दिक्कत आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर एक बिंदु दे दे और कहे कि उस बिंदु का आप स्थिति बताइए, तो कैसे लोकेट करेंगे। जैसे आपको ये अगर बिंदु दे दे, कोई बिंदु है पी, अगर कहे कि इस बिंदु का आप स्थिति बताइए, लोकेट करिए कि इस बिंदु तक कैसे पहुंचना है, तो आप कैसे कीजिए। इस बिंदु को स्थिति को बताने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है, ट्रिक बना रखा है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष और ये रहा जेड अक्ष। इसका नियामक है जो ओरिजिन है, 0,0, ये क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है। इसका जो नियामक है, मान लीजिए 2,3,0 है, ठीक है। तो अगर इस बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं, इस बिंदु को आप लोकेट करना चाहते हैं, तो आप देखिए इस बिंदु में पहला निर्देशांक दर्शाता है एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को, और दूसरा दर्शाता है वाई अक्ष को, और तीसरा दर्शाता है जेड अक्ष को, ठीक है। तो आप एक्स अक्ष में 2 चलेंगे और वाई में 3 चलेंगे और जेड में आप 0 चलेंगे, तो आप उस बिंदु तक पहुंच पाएंगे, उस बिंदु को स्थिति को दर्शा पाएंगे, उस बिंदु को स्थिति को दर्शा पाएंगे। देखिए ये जो तीनों होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। देखिए जो एक्स अक्ष होते हैं और वाई अक्ष, एक्स अक्ष लंबवत होते हैं वाई अक्ष के और लंबवत होते हैं जेड अक्ष के। ये तीनों एक दूसरे लंबवत होते हैं। देखिए कैसा होता है, जो दिखाइएगा। ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा आपका वाई अक्ष, और जो आपकी तरफ, जो आपकी तरफ है, जो आपकी तरफ है वो है जेड अक्ष। जो आपकी तरफ है वो है जेड अक्ष। अब तीनों में देखिएगा तो तीनों में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये मोटी मोटी बात है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में गमन कर रही है, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रही है और ये इसका मूल बिंदु है 0,0, तो उसका किस बीमा बदलेगा, कौन सा बीमा बदलेगा। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रही है तो उसकी कौन सी बीमाएं बदलेगी, तो आप कहेगा कि इसकी एक्स बीमाएं बदलेगी। सही बात है, सिर्फ एक बीमा बदलेगा, या तो वाई बदले, या तो एक्स बदले, या तो वाई बदले, या तो जेड बदले। अगर ये 0 है तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1,0। तो कौन सा बदल रहा है, एक्स वाला बदल रहा है, तो कोई एक बीमा बदलती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक बीमीय गति के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एक बीमीय गति के अंदर वस्तु के पास चलने के लिए कितनी बीमाएं होती है या कितने अक्ष होते हैं, तो आंसर होगा 1। जैसे अगर बात करें तो ये देखिए, ये है आपका एक्स अक्ष और इधर क्या होगा, माइनस का एक्स अक्ष होगा, माइनस का एक्स अक्ष। तो मिला जुला के क्या हो रहा है कि बीमा तो एक ही है पर दिशा दो है। बीमा तो एक ही है पर दिशा दो है, ठीक है।
अब बात करते हैं आपको गति पर कि मोशन क्या होता है। उससे पहले एक पॉइंट लिखिएगा, यानी गति हम उसे कहेंगे जो कि स्थिति में परिवर्तन हो समय के साथ। कहने का मतलब तो ये निर्देशांक ज्यामिति हम स्थिति को समझे हैं, तो स्थिति में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, तो उसे विरामावस्था कहा जाता है। विरामावस्था, एट रेस्ट कहा जाता है या कहते हैं। देखिए, अगर ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और अगर आपको ये लौक रहा है कि 1 सेकंड के बाद यहाँ पर है, अगर 10 सेकंड के बाद यहाँ पर अगर ये व्यक्ति नहीं है तो कहेगा कि ये गति में है। ठीक है, और अगर आप उसे देख रहे हैं कि 1 सेकंड बाद भी वो वहीं है और 5 सेकंड बाद भी वो वहीं है, तो आप कहें कि वो रुका हुआ है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो वही बात है कि विरामावस्था में कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा है गति। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट परिभाषा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसे गतिमान कहा जाता है। गतिमान यानी कि मोशन कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति है जो गति में है, मोशन में है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे आपका व्यक्ति है जो आप तरफ खड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर वो व्यक्ति चल रहा है तो आप क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो मोशन में है, गति में है, और रुका हुआ है तो कहेंगे आप विरामावस्था में, लेकिन समय के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है कि गति एक सापेक्ष पद है। लिखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, गति एक सापेक्ष पद है। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। गति एक सापेक्ष पद है। देखिए, इसको समझाते हैं एग्जांपल से। देखिएगा, 3 व्यक्ति हैं। व्यक्ति नंबर 1, ये व्यक्ति है ए, ठीक है, और ये व्यक्ति है दूसरा जिसका नाम है बी, ठीक है, और ये व्यक्ति है तीसरा जिसका नाम है सी। ठीक है, और सी कहता है, देखिएगा इस क्वेश्चन, ए कहता है कि बी विरामावस्था में है, विरामावस्था में है। ठीक है, विरामावस्था में है, और सी कहता है कि
बी गतिमान है, और दोनों सच बोल रहे हो, क्या ऐसा संभव है? ए कहता है कि बी रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, और सी कहता है कि बी गतिमान है। यानी कि ये तो बात ये हो गई कि मैंने मुझसे आके कोई कह रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि आप रुके हुए हो, और दूसरा व्यक्ति आके कह रहा है कि आप चल रहे हो, तो क्या दोनों सच बोल रहा हो? क्या सही हो सकता है? आंसर है हाँ। अगर ये दोनों ट्रेन में हो, अगर ये दोनों ट्रेन में हो, ट्रेन में तो कई चक्के होते हैं, हम 4 चक्का लगाते हैं, ठीक है, और ये व्यक्ति जो चल रहा है 60 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रहा है, यानी गति कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो ए इसलिए कह रहा था कि बी विरामावस्था में है, क्योंकि ये जब भी इसको देख रहा है तो बी इसके सामने ही नजर आ रहा है। 1 सेकंड बाद भी देखे तो बी इसका सामने नजर आ रहा है, 10 सेकंड बाद भी देखे तो ये ए के सामने बी नजर आ रहा है। तो ए इसलिए कह रहा था कि बी विरामावस्था में है, क्योंकि वो जब भी देख रहा है उसका सामने बैठा हुआ है। और जबकि सी इसलिए कह रहा था कि बी गतिमान है, क्योंकि ट्रेन चल रही थी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो इसलिए सी को लग रहा था कि अगर सी से पूछा जाए तो ए और बी दोनों चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो ये दोनों का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए कह रहा था कि सी की बी गतिमान है, क्योंकि ये ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो ये हो सकता है, माने कि ये तो ऐसा भी हो सकता है जैसे आप किसी के सापेक्ष चल रहे होगे और किसी के सापेक्ष रेस्ट पर होगे। एक ही वस्तु या एक ही कोई वस्तु है, एक ही वस्तु एक क्षण पर विराम में भी हो सकता है और गति में भी हो सकता है, क्योंकि यह देखने वाला पर निर्भर कर रहा है कि वो ग्राउंड पर बैठ के देख रहा है कि गाड़ी पर बैठ के देख रहा है, ठीक है। तो ये मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, ये आपको समझ में आया होगा। फिर से समझा देता हूँ। देखिए, ये दोनों हैं जो व्यक्ति ए और बी, वो ट्रेन में बैठे हुए हैं, और ये जो सी जो व्यक्ति है वो ग्राउंड पर है, ठीक है। तो ये व्यक्ति इसलिए कह रहा था कि ए और बी चल रहा है, क्योंकि ये दोनों गाड़ी में है। कितना स्पीड से चल रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और अगर पूछा जाए ए से कि सी के बारे में क्या ख्याल है, तो ए कहेगा कि सी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब ट्रेन आगे की ओर भाग रही है तो ये व्यक्ति किस तरफ जा रहा है? पीछे की ओर। जब आप बस में उसमें बैठते होंगे तो आप देखते होंगे कि अगर आपकी बस आगे की तरफ जा रहे तो जितनी भी पेड़ पौधा है वो सब पीछे की ओर नजर आता है। तो वहीं इस यहाँ पर हो रहा है कि कितना स्पीड से पीछे जाते हुए नजर आ रहा है, जितना स्पीड से ये ट्रेन चल रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि सी इसलिए कह रहा था कि ए और बी दोनों चल रहा है, क्योंकि वे दोनों ट्रेन में बैठे हुए थे, और ए कह रहा था इसलिए कि ये पीछे की ओर जा रहा है, क्योंकि ट्रेन आगे की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये देखने वाला पर निर्भर होता है। तो देखिए, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए बी ए बी के सापेक्ष ए जो है बी के सापेक्ष विरामावस्था में है या विराम में है, और सी बी के सापेक्ष गतिमान है यानी गति में है। और पूछा जाए ए से कि ए सी के सापेक्ष, ए जो है वो ए कहता है कि सी को बताओ, तो ए के सी के सापेक्ष क्या हो रहा है? कि चल रहा है, यानी गति में है, ठीक है। तो इसका लिख देता हूँ थ्योरी। देखिए, एक ही
वस्तु एक क्षण पर विराम में भी हो सकता है, विराम तथा गति दोनों में हो सकता है, दोनों में हो सकता है, क्योंकि यह देखने वाले पर निर्भर करता है। ठीक है, ना तो कोई वस्तु पूरी तरह से विराम में हो सकता है और ना ही पूरी तरह से कोई गति में हो सकता है। आप कहिएगा कि हम सब है जो रेस्ट पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी दो तरह से घूमता है। एक तो अपनी अक्ष पर घूमता है और दूसरा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आप अगर पृथ्वी के बाहर जाके देखिएगा तो आप कहे कि हम लोग क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन हम दोनों ग्राउंड पर है, हम दोनों पृथ्वी पर है, तो हम दोनों क्या कर रहे हैं कि आप रेस्ट पर हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही ग्राउंड पर है। और लेकिन अगर आप बाहर जाके देखोगे, पृथ्वी के बाहर जाके देखोगे, तो आप कहोगे चल रहे हो। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और एक एक पॉइंट को कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा ताकि इस पे कोई डाउट ना रहे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर व्यक्त करने के लिए हम लोग ने कुछ भौतिक राशियाँ बना रखा है। जैसे देखिए, दूरी तथा विस्थापन हम लोग जोड़े में पढ़ेंगे। ये है दूरी तथा विस्थापन। फिर दूसरा है वेग तथा चाल। फिर पढ़ेंगे त्वरण तथा समय। फिर पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति को परिभाषित करने के लिए ये हमने कुछ भौतिक राशियों को बना रखा है। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि दूरी तथा विस्थापन क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।